अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं बीबीएल पे बात करूंगा। बीबीएल पे बाबर आजम ने आज भी परफॉर्म नहीं किया और 9 रन बनाए। देखिए, बाबर आजम को अगर बीबीएल में लिया गया है और जिस तरह से उसकी एडवर्टाइजिंग हुई है, टीजर बने, बाबर आजम को परफॉर्म करना पड़ेगा। ये हंसते खेलते जो है ना, इस तरह क्रिकेट नहीं खेलनी चलेगी कि उनके वाले साहब चले गए। उसको परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर उसको बीबीएल में अच्छे खासे पैसे मिले तो उसका उसको अभी काफ़ी मैचेस बाकी हैं, लेकिन उनकी टीम 2 मैच हार चुकी है। उसको टीम के जीते में उनको किरदार अदा करना चाहिए। उसको पाकिस्तान के लिए, ये नहीं कि वहाँ T20 में रन करेगा तो पाकिस्तान के लिए उसको फ़ायदा होगा। कोई फ्रेंचाइज अगर आपको हैवी पेमेंट करती है तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप उसके लिए जिस एक्सपेक्टेशन ली, लाजमी नहीं उस एक्सपेक्टेशन में आप पूरा उतरे, लेकिन कम अज़ कम 70 से 80% आप परफॉर्म करें। कोई भी प्लेयर हो, बाबर नहीं हो, कोई भी हो, और मुल्क के लिए तो 100%। बहरहाल बीबीएल के मैचेस जारी हैं और वो तो डेली बेसिस पे अब मैं पूरा खुलासा भी कर दूंगा मैच का, लेकिन वो जाहिर सी बात है, उस पर खुलासा करने का क्या है। जब पाकिस्तान का कोई प्लेयर एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देगा तो उस पर डिस्कस की जाएगी। और बाय द वे, इंडिया का जो है मैच, लखनऊ में बारिश हो रही है, अभी तक नहीं स्टार्ट हुआ, और शंबन गिल जो है वो इंजर्ड हो गए हैं। उसकी इंजरी पे भी इंडिया में स्पोर्ट जर्नलिस्ट वावेला मचा रहे हैं कि इसमें सिलेक्टर का और गौतम गंभीर का कसूर है, उस पर प्रेशर डाला गया है। बात हकीकत में ये नहीं, उसका इंजरी का उसके प्रेशर से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, ये डिबेट आप कर सकते हो और ये डिबेट हो सकती है कि आप उसको T20 फॉर्मेट में उससे अच्छे प्लेयर हैं, उनको आप ले सकते हो। लेकिन थोड़ा सा ना, मैं आपको पास्ट में लेके जाता हूँ। पास्ट में आपको मैं इसलिए लेके जाता हूँ कि ईशान किशन ने डबल 100 किया था बांग्लादेश के खिलाफ, ठीक है, और मुंबई इंडियन की तरफ से भी उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था। तो रोहित शर्मा उस टाइम कप्तान था। तो उनकी एक वीडियो आई थी जिसमें उसने रोहित शर्मा को कह रहा था, रोहित शर्मा ईशान किशन से कह रहा था कि यार, तुमने तो 200 रन किए, तुम तो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हो, तो तुम टीम में कैसे आओगे। तो आगे से ईशान किशन बड़ा ज़बरदस्त जवाब देता है, कह रहा है कप्तान तो आप ही हो, यानी सिलेक्टर को तो उसने नाम नहीं लिया। तो ये चीज़ें पहले भी इंडिया में होती आई हैं। अब ये वावेला मचा रहे हो ना तुम लोग कि अजीत अगरकर और गौतम गंभीर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में जीजी बोलते हैं, उनका कोई एजेंडा है और वो इसको ब्रांड बना रहे हैं। अब तुम्हारे पास बस बार हो गया ना, वो इंजर्ड हो गया। अब चुपचाप जो संजू सैमसन भी कोई अनक्रेडिबल किस्म का प्लेयर नहीं है। सैमसन कभी डिक्लाइन शुरू हो गया था, उसको जब ये नहीं हुआ कि उसने, सही है, साउथ अफ्रीका में रन किए उसने, वहाँ जाके उसने सेंचुरी की, लेकिन वो अभिषेक शर्मा की तरह उसने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी थी। अभिषेक शर्मा उससे ऊपर था परफॉर्मेंस में। तो चलो, जसवाल का आप बोल सकते हो, क्योंकि जसवाल ने आईपीएल में भी परफॉर्म किया हुआ है। बेसिकली वो टेस्ट में आया था, वेस्ट इंडीज टूर पे। टेस्ट से उसने राजस्थान रॉयल की तरफ से बड़ा अच्छा सीजन खेला था। वो एक ऐसा लड़का है जो कि अभिषेक शर्मा के साथ मिक्स एंड मैच हो सकता है, क्योंकि दोनों, वो थोड़ा टाइम लेके खेल सकता है, क्योंकि टेस्ट का प्लेयर है, ओडीआई का प्लेयर है। अभिषेक थ्रू आउट जा सकता है, तो 15 में आ जाता है, और वो कोई इशू नहीं है। वर्ल्ड कप के स्क्वाड में ना वो कर भी लेंगे, लेकिन जो वही बात है ना कि वो जर्नलिस्ट के पास कोई एजेंडा नहीं है, तो वो पूरा पूरा प्रोग्राम उस पर कर रहे हैं। तो और एशेज में बड़ी खुशी हुई है कि हमारे मुस्लिम भाई उस्मान ख्वाजा ने रस कर दिए। शुक्र है, उसने अच्छा स्कोर किया, बड़े ज़बरदस्त रन किए, 82 रन किए। बहरहाल ऑस्ट्रेलिया को पकड़ लिया था इंग्लैंड ने जब 100 के इर्द गिर्द थे, लेकिन एलेक्स कैरी की 100 और उस्मान ख्वाजा के 82 की वजह से अब वो 300 प्लस पे चले गए हैं। और अगर वो 350 के करीब रन करते हैं तो इंग्लैंड ये टेस्ट भी हारने जा रहा है, जो लगता है। नेथन लायन को उन्होंने खिलाया है, इनके पास प्रॉपर स्पिनर नहीं है। विल जैक हालांकि 2 या 3 विकेटें लेके गया है, लेकिन बात में वही करता हूँ ना कि एडिलेड की विकेट पे मैच हो रहा है, तो लायन, जाहिर सी बात है, अगर स्पिनर एक एक इंडक्ट किया तो कोई ना कोई विकेट में तो ब्रेक होगा ना। जब आपके पास प्रॉपर बॉलर नहीं होते बॉलिंग अटैक, एक जॉफर आर्चर क्या करेगा उनके लिए, गेंदे मार मार के 140 प्लस। तो आपके पास अगर स्पिनर अच्छा होता तो विल जैक की जगह प्रॉपर स्पिनर अगर उनके डोमेस्टिक में होता, इसका मतलब है नहीं है, तो वो 4-5 विकेटें लेके इनको 350-250 पे आउट भी कर सकता था। और बाय द वे, उस्मान ख्वाजा जिस तरह आउट हुआ, विल जैक की बॉलिंग का कमाल नहीं था, तो शॉट खेलने गया, वो आउट हो गया। इसी तरह का कैरी ने भी शॉट मारा और वो आउट हो गया। बहरहाल वो
एशेज जो है वो फ़िलहाल वो अभी मैचेस जारी है। और सनोल्ला खान जो जर्नलिस्ट है उसने कंटेंट किया है कि जी अनसोल्ड बहुत प्लेयर हैं, उसमें काफ़ी प्लेयर्स हैं, जेम्पा वगैरह भी हैं और ऑस्ट्रेलिया के और भी हैं, स्मिथ है। स्मिथ तो खैर T20 खेलता, आईपीएल में उसको लेते भी नहीं है। बैन स्टोक है, उसको लेते हैं आईपीएल में, तो वो पाकिस्तान ले सकता है। लेकिन कुछ जो पिछले पीएसएल में खेले हैं, जैसन होल्डर वगैरह और अकील हुसैन है और चंद और हैं जो कि पीएसएल में थे, लेकिन और उसमें शायद कुशाल मेंडिस भी हो, जो इनका विकेट कीपर है श्रीलंका का, तो वो इस दफ़ा आईपीएल में ले लिए हैं। तो इस तरह से कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बीसीसीआई के साथ अपने रवाबित बेहतर करने पड़ेंगे। लड़ाई झगड़े से काम नहीं चलेगा। वो बताऊं क्या करेंगे, वो जो अनसोल्ड है ना, जिनको आप पीएसएल में लोगे, वो इंडिया जब उनका आईपीएल, जाहिर से बात है उसका दौरानिया काफ़ी होगा ना, वो तो पहले शायद शुरू भी हो और आप बाद तक वो आप लोग को तो पहले ही सिमट जाओगे। 34 मैच, उनके तो 74 मैचेज होंगे, बल्कि आप लोग के 34 मैच तो नहीं होंगे, लेकिन जो शायद टीमें तो दो ऐड करें पाकिस्तान भी इस दफ़ा, तो मैचों की तादाद तो बढ़नी चाहिए ना पाकिस्तान की। लेकिन मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान भी वो इंडिया वाला फार्मूला करेगा, जिस तरह उन्होंने 10 टीमें की हैं, तो 10 टीमों के हिसाब से उनको एक टीम को होम अवे के हिसाब से 18 मैच मिलने चाहिए, लेकिन उन्होंने ग्रुप्स की सूरत में कुछ किया है, बना दिए, तो वो 14 ही मैच स्टिल उनके होते हैं। टीमें तो बढ़ गई हैं, लेकिन जो जैसे पहले होते थे, जो 14 मैच वैसे ही होते हैं। तो पाकिस्तान भी शायद इस तरह करे कि कोई ग्रुप वाइज ऐसा करे कि जो 34 मैच होते हैं, शायद मैच उतने ही हों 34, लेकिन 2 टीमें ऐड हो जाएं। शायद ये जब स्केजुअल, जब पहले तो टीमें आएंगी, फिर वो इसके अभी तो पता ही नहीं है कि किस टीम को कौन ऑनर है, स्केजुअल डिसाइड होगा, तो पाकिस्तान का सारा काम ना वो सुकून से होता है। वो महीने डेट पहले ही, 15 दिन पहले एडवर्टाइजमेंट सोशल मीडिया पे, टीमों की जर्सियाँ वर्सियाँ। इंडिया है कि वो वर्ल्ड कप का किसी को नहीं पता, और अभी से आईपीएल की वो जो है ना, वो ऑक्शन और मिनी ऑक्शन और आईपीएल की वो जो प्रमोशन मार्केटिंग उनकी शुरू है। आईसीसी के वो T20 वर्ल्ड कप की नहीं हो रही, आईपीएल की हो रही है। आप अब आप खुद इस चीज़ से अंदाज़ा लगाओ कि कितनी उन्होंने अपनी ब्रांड को ऊपर किया है, कितना अपने ब्रांड को उन्होंने ना इज्जत और वकार दी है। और इधर पाकिस्तान में बैठे हुए वो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट पे आए हुए पीसीबी के चेयरमैन और एजेंडा बेस उनके कारिंदे, और ये उनका हाल है। ठीक है। और अंडर 19 की मिसाल आपके सामने है, जिस बुरे तरीके से पाकिस्तान के अंडर 19 टीम को जिल्लत आमेज शिकस्त इंडिया की टीम ने दी है, आपका क्रिकेट में फोकस कितना है बड़ों का वो आपको पता चल गया है। लंदन जा रहे हैं, न्यूयॉर्क जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं, पीएसएल के नाम पे अयाशिया कर रहे हैं। पाकिस्तान को डोमेस्टिक टूर्नामेंट 4 डे हो गया, 1 डे फॉर्मेट का आपको पता ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, कुछ नहीं है। उसके बाद एक लोकल T20 करवा देंगे और फिर पीएसएल, तो कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट हो रही है, शो शा हो रही है, और उसी पे सब कुछ हो रहा है, और उसी पे सारी। तो वो क्या करेंगे, वो जब शुरू हो जाएगा ना आईपीएल और पीएसएल, फिर वो हो सकता है जो पीएसएल में से भी कुछ प्लेयर्स को ऑफर कर दें कि हम आपको एक्स्ट्रा पैसे देते हैं। जैसे लास्ट टाइम कॉर्बन बोश और गए थे, फिर यहाँ से उठ के जाएगा, फिर पीसीबी एक प्रेस रिलीज करेगा कि 3 साल के लिए पाबंदी है पीएसएल में खेलने को, उसको क्या फ़र्क पड़ता है। समझ रहे, इस चीज़ का ख्याल किए जा। जो भी लड़के लें, मैं ड्राफ्टिंग के सख्त खिलाफ हूँ। आप लोग ऑक्शन पे लड़के लो, जो भी बैन अवी क्रिकेटर है उनकी इतनी ज़्यादा कीमत लगाओ कि फ्रेंचाइज वालों को लग पता चल जाए कि यार प्लेयर कैसे ख़रीदा जाता है। फिर आप देखिएगा, जब ये महंगे प्लेयर खरीदेंगे ना, बहुत महंगे, तो फिर अपने कोचेस को भी बोलेंगे कि यार तुम 1.5 2 महीना पहले आओ। खिलाड़ियों को भी बोलेंगे कि यार तुम प्रैक्टिस करो, तुम प्रिपरेशन करो। अभी तो ये सोफ़ा रख के बैठ जाते हैं आराम से, क्यों? एवरी थिंग इज़ फाइन, पैसा आ रहा है कोई, इसीलिए ऑक्शन पे जाना है, ड्राफ्ट पे नहीं जाना। बहरहाल नेक्स्ट कंटेंट में किसी और टॉपिक पे बात करेंगे।